कौन है? आ जाओ। चिंगारी घर का दरवाजा कभी भी किसी के लिए बंद नहीं रहता। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। लाइट तो आ रही है, ये घर में अंधेरा क्यों कर रखा है आपने? और हाँ दीदी, आज तो पहलवान भैया भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? हम किन्नरों की जिंदगी में अंधेरा ही रहता है, इसलिए हमारे घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती। और बताओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? हमारी छोड़ो दीदी, पहले आप ये बताओ, आज आपको हुआ क्या है? हाँ दीदी, हमने तो आपको हमेशा एक जिंदा दिल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए देखा है, और आज इस शेरनी की आंखों में आंसू कैसे? जो सारी दुनिया से नहीं घबराता ना बेटा, वो सिर्फ अपनों से ही हार जाता है। हम कुछ समझे नहीं दीदी। छोड़ो ये सब। तुम दोनों को कैसे आना हुआ यहाँ पे? दीदी, वो अगले महीने मेरी छोटी बहन की शादी है, आपको आशीर्वाद देने जरूर आना दीदी। किस्मत का खेल देखो, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, लेकिन मुझे वहां नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे वहां जाने से ना मेरे माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि मैं एक किन्नर हूं ना, इसीलिए। आपके जाने से उनकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिल जाएगी दीदी? मैं एक किन्नर हूं ना। अरे, जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ चुके हैं। और एक तुम दोनों, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हो। ये समाज मुझे कितना सम्मान दे रहा है। अरे दीदी छोड़ो उन्हें, ना समझें वो। आपके आने से ना हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। और उधर अगर मैं अपने घर में चली जाऊंगी तो वहां दाग लग जाएगा। अरे, जब मैं छोटा था ना, तो अपने भाई बहन के साथ खूब खेला करता था। हम सब मिलकर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे ही घर वाले मेरे खुद की अपनी बहन की शादी में नहीं बुलाएंगे और मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे दीदी, आप रोइए मत प्लीज। क्या मेरी छोटी बहन आपकी छोटी बहन नहीं है? दीदी, आपके बिना मैं मेरी बहन को विदा नहीं करूंगा। हाँ दीदी, इनकी बहन की डोली आप ही के शुभ हाथों से उठेगी। और हाँ, हमारे घर के एक भी काम आपके बिना नहीं होगा। तुम दोनों कितने अच्छे हो, जो एक किन्नर को इतना मान और सम्मान दे रहे। धन्यवाद तुम दोनों का, धन्यवाद। दीदी चुप हो जाइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, पहलवान भैया कहाँ हैं? अगर वो होते तो आपका कितने अच्छे से ध्यान रखते, आपको रोने ही नहीं देते। गांव गया है वो, आ जाएगा जल्दी। दीदी, आज से पहले आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप वही चिंगारी दीदी हैं जिसकी एक दहाड़ से चोर चक्के दूर भागते हैं, थर थर कांपते हैं। पारुल बेटा, हम किन्नरों की जिंदगी किस्मत की किताब में खुशी नाम का एक भी पन्ना नहीं है। अरे, हमारी किस्मत तो हमारे दर्द से निकले आंसुओं की स्याही से बनी गई है। भगवान ने हमारी जिंदगी बेरंग बना रखी है, और हमारी किताब पढ़ने के लिए जिगरा बहुत बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा। अरे, मैं भी ये सब क्या लेके बैठ गई? चाय पानी तो मैंने तुम लोगों से पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आपको कार्ड देने आए थे। अभी हमें और भी बहुत जगह जाना है कार्ड देने के लिए। आप बस आशीर्वाद दो। ठीक है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊंगी, जरूर। ठीक है, ठीक है दीदी। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। चलो।
किन्नरों का ना कोई वजूद होता है, ना ही कोई अस्तित्व होता है। कोई हमें शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। हे भगवान, तूने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें पहचानने से इनकार कर देती है, और जिस बाप का खून हमारी रगों में दौड़ता है वो हमसे इतनी नफरत करता है। क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्या किया है हम किन्नरों ने ऐसा? ऐसी क्या गलती कर दी हमने? श्याम जी, लड़की को बुलाइए। हाँ हाँ, बुला रहे हैं। मधु बेटा, सबिता को ले आना जरा। आ रही है। ओके। मदन जी, ये रही मेरी भांजी सबिता। बेटा, सबको चाय दो। श्याम जी, लड़का को भी आप देख रहे हैं और लड़की को भी मैं देख रहा हूँ, आपकी भांजी को। मेरे तरफ से रिश्ता मंजूर है। आपको कोई दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मदन जी। मैं जानता हूँ कि आपके घर में मेरी भांजी जाएगी, राज करेगी। आपको किस चीज़ की कमी है? आपकी 4 दुकानें, 4 मकाने, फैक्ट्री। मेरी भांजी राज करेगी आपके घर में। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बेटी की तरह रखेंगे। वो तो ठीक है श्याम जी, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा जो लड़का है मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे थोड़ा कमजोर है जी। लेकिन एक बात है, आपकी भांजी को अपने महल में रानी की तरह रखेगा जी। अगर आपको मंजूर है, इसे कोई ऐतराज नहीं है? नहीं मदन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जैसा कहें। ये तो अच्छी बात है। तब शादी का दिन निकलवाया जाए। जरूर, क्यों नहीं। अगले मंथ ही शुभ मुहूर्त है, उसी में एक अच्छा दिन देख करके दोनों की शादी करा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आइए इसी बात पे इसी बात पे गले मिलते हैं। आइए बैठिए, मुंह मीठा किया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा आप जाओ। तमीज नहीं है तुझे? दीदी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, इनकी तरफ से माफ कर दीजिए।
इधर आना। इनको क्या हुआ है और कौन लगते तुम्हारे? दीदी, ये मेरे पति हैं और इनकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है। इनकी हालत शादी से पहले से ही है कि शादी के बाद हुई? ये बचपन से ही ऐसे हैं। ये सब जानते हुए भी कि इनकी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने इनसे शादी की, ऐसा क्यों? दीदी, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे मामा ने ही मुझे पाला पोसा। बस अपने मामा की मर्जी और ऊपर वाले की मर्जी से मैंने इनसे शादी कर ली और अपनी शादी निभा रही हूँ। हौसला रख बेटा, भगवान के ना घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हौसला रख, एक बार रख दो। मैं बोल सकता हूँ, मैं ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गए? आज फिर एक किन्नर का आशीर्वाद सच हो गया। धन्य हो ये किन्नर। तुम सही कह रही हो। चलो घर में सबको बताते हैं। चलो चलो। अरे बाबा, क्या हुआ? अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। देखो चिंगारी, ये मेरी बहू मुझे घर से बाहर निकाल रही है। रुद्र बेटा, ये वही औरत है जिसके बारे में तू बता रहा था और मुझे यहाँ लेके आया? हाँ दीदी। वही घमंडी औरत, कम से कम इनकी उम्र का लिहाज तो कर, है? जो पेड़ तुझे धूप और बरसात से बचा रहे उसी पेड़ को काटने चलिए तू। ये हमारा निजी मामला है और इस मामले में किसी बाहर वाले को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और बुड्ढे, तू अभी तक यही खड़ा है, चल निकल यहाँ से। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरी जैसी बिगड़ी औलाद को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? बाबा, ये औरत तुम्हें घर से क्यों निकाल रही थी, बताओ? क्या बताओ बेटा, बेटा विदेश में रहता है। निकल मेरे घर से बाहर, निकल। आज के बाद घर में अंदर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे घर से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे पैर पर। अरे निकल जा मेरे घर से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम एक भी सेकंड इस घर में नहीं रह सकते आज के बाद। मैं कहाँ जाऊँगा? जहाँ मर्जी जाओ, डूब मरो जाके। बहू, मैं झाड़ू भी लगाऊंगा, मैं खाना भी पकाऊंगा, मैं पोछा भी करूंगा, कपड़े भी धोऊंगा, पर मुझे घर से बाहर मत निकालो। अरे तेरा बेटा विदेश क्या चला गया, तू तो अपने आप को करोड़पति समझने लग गया है। अरे 2 लाख रुपए ही तो देता है बस। नहीं बहू, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तुम्हारे ही पैसे हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे घर से बाहर मत निकालो। अरे ये आंटी इन बूढ़े अंकल को क्यों भगा रही है? तेरे लिए इस घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैंने तेरा इंतजाम वृद्ध आश्रम में कर दिया है, ठीक है? अब तू वहीं रहना। चलो देखना पड़ेगा। मैंने तुझे समझाया, एक बार समझ में नहीं आता क्या? हाँ, कितनी बार समझाऊं? बोल। आंटी, तुमने इन बाबा को घर से क्यों निकाला? ओए चूजे, बड़ा आया बाबा की पैरवी करने वाला, चला जा यहाँ से, न 2 चाटे दूंगी रख के। तुमने चिंगारी दीदी को जाना नहीं है। मैं अगर चिंगारी दीदी को बुला दूंगा ना तो आपको ढक्कन लगा देंगी। अच्छा, बड़ा है चल के चिंगारी वाला। बेटा, तू चिंगारी दीदी को बता, जल्दी जाके बता, जल्दी जा। हाँ बाबा भी आता हूँ। चल निकल। अब चिंगारी दीदी को बताएंगे
तू देखना तुम। हाँ, अरे बुढ़े, तू भी जानता भी है कौन है ये चिंगारी पिंगारी? तुझे भी पता चलेगा बहू कि वो क्या है। चल निकल यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना, मुझे मेरे घर में रहना है। मैं एक कोने में पड़ा रहूंगा। अरे ये कौन होती है आपको घर से निकालने वाली? बाबा एक बात बताओ, ये घर आपके नाम पे है ना? हाँ चिंगारी बेटा। तो फिर ये कौन होती है आपको घर से निकालने वाली? एक बुजदिलों की तरह की औरत के सामने गिड़गिड़ा रहे हो आप। बोलो। बाबा, आपने खून पसीने की मेहनत से आपने ये घर बनाया है, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, शादी की बहू लेकर आई ये दिन देखने के लिए कि आपकी बहू आपको घर से निकाल दे। बाबा, अपनी हिम्मत को पहचानो आप, समझे? आप जैसे बुजुर्ग जो अपनी हिम्मत नहीं पहचान पाते ना, तो ऐसी नालायक औलादे ही आप जैसे लोगों को वृद्धाश्रम पहुंचाती है, समझे? पहचानो अपनी ताकत को, पहचानो। तुम सही कह रहे हो चिंगारी बेटा, मैं पहचान गया अपनी ताकत को। अरे ये घर मेरा है, मैंने बनाया है। अब सुन बहू, अब घर से मैं नहीं तुम जाओ, तुम बाहर निकलोगी, समझी ना? तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही थी ना, अब देखता हूं कि तुम मुझे कैसे घर से बाहर निकालती हो। तुम जाती है नहीं? मुझे माफ कर दो बाबूजी, मेरी गलती है। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये घर भी आपका है बाबूजी, प्लीज ऐसा मत करो। माफ कर दो तुझे? चिंगारी दीदी, प्लीज आप मुझे बचा लो, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। नहीं चिंगारी, ऐसी जैसी बहू को घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बाबा, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, एक मौका दे दो। अगली बार इसने ऐसा कुछ भी किया ना, इसको अपने हाथ से मैं घर से बाहर निकालूंगी। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, ठीक है? सुन मेरी लड़की, आज के बाद से अगर ऐसा कुछ किया ना, याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा, उड़ा दूंगी तुझे। चल बाबा को ले जा अंदर। बाबूजी चलिए अंदर। ठीक है चिंगारी बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, चाहिए अब। चलो बाबा। पहलवान, लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते, सही कह समझा? चल घर चल, चल बेटा। और पढ़ाई अच्छे से कर रहा है तू? हैं? एक बात बताएं तुझे, फर्स्ट आना है स्कूल में, ठीक है बेटा? जान से मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो, दीदी नहीं, जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी ये चिंगारी। दीदी छोड़ो, छोड़ो दीदी, तेरे जान भी मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना, दीदी 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 क्या हो गया था? आप तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था, ऐसा क्या देख लिया सपने में? आप तो मुझे मार ही देती हो। अरे पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। लगता है मैं गहरी नींद में थी, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई। दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ते हो। पहलवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी। अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी, अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तुम मेरे ही ढक्कन लगा दोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। अच्छा अच्छा,
लो दीदी, आ गए तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है। चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का कलंक लिखा हुआ है, ये बस मिट जाए। एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी। बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होश हवास में अपने पूरे होशो हवास में बाबा को समर्पित करते हूँ। समर्पित करती हूँ। ओम फट स्वाहा। पहलवान, हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं। आज मैं अपनी तंत्र विद्या का असली फल भोगूंगा। आज मैं अपनी कौलाओं की पूर्ति करूंगा। चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान, ये तो इसको अंदर लेके जा रहा है। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो। आजा आजा आजा। चल बैठ यहाँ पे, लेट जा। साले हरामी, सच सच बता, इस लड़की के साथ तू क्या करने जानता? वरना तेरी सांसें गिर आएगी मेरे सामने कि मुझे इसके शरीर से मुक्ति दिलाना। बोल जल्दी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल, इस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? बोल, वरना चांद से मार दूंगी मैं। बोल। बता दे दीदी को, लड़की कैसे होश में आएगी हरामी। बोल, जल्दी बोल, वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है, जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे। क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी। बहुत दिनों से
हाँ, मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना, तभी तो मैं सोचूं कि इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था, लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही थी। पहलवान का इस लड़की को होश में लाओ। अभी तो सिर फोड़ा मैंने, अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में ला, जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू दोबारा एक घिनौना अपराध करने के लिए फंसेगा नहीं, क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता ना, वो सीधा परलोक जाता है, परलोक। नहीं, मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बेटा, बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है, चल आजा। देख, खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का मैंने, खात्मा कर दिया। चल बेटा चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना। ये सब साले ऐसे होते हैं।